करके दो चंद्रमा दिखते हैं जबकि होता एक है। ये तो प्रत्येक, जबकि एक चंद्रमा होता है लेकिन फिर भी एक के दो दिखते हैं, दिखते हैं नहीं। तो एक चंद्रमा मिथ्या दिखता है अगर आप उंगली में यूं करके। अच्छा, अंगली की बात इसमें तो लिखी ना, वो तो बताई जाएगी। अच्छा। दो चंद्रमा कैसे दिखते हैं? सामान्य थोड़े दिखते हैं। हमारे दिखते तो है नहीं दो। नहीं, आप चाहो यूं करके देखो, दो दिखते हैं। लिखते नहीं। हाँ, उंगली लगा के, उंगली लगा के देखो तो दो दिखेंगे। नहीं 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 नहीं, ये तो इमेज नहीं भारी बनाई। जो उंगली तो ब्याज की लगाओगे ये तो ब्याज लगा। अरे इसमें तो नहीं है ये बात भाई, एक दो चंद्रमा दिखते हैं। तो लगा दो ना उंगली। लगा दी, लगी है फिर तो द्वितीयतम ये प्रत्येक न प्रत्येक आत्मनि। और ऐसे ही जैसे कभी कभी दो राहु दिखने लगे, ये बिना उंगली के दिखते हैं। ये राहु तो दिखते ही नहीं है, एक भी दिखता। ये तो जिन्हें देखने वालों को। तो एक राहु के बजाय दो दिखने लगते हैं। तो प्रत्येक न प्रत्येक, एक के दो प्रतीत होने लगे हैं और दो का एक प्रतीत, वो एक राहु जो है वो दिखता नहीं। कुछ इस तरह का है दृष्टांत। दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल में नक्षत्रों में राहु की भांति। राहु दिखता नहीं, सॉरी, राहु दिखता नहीं है। राहु और केतु दो होते हैं ना। लेकिन केतु तारा दिखता है, राहु नहीं दिखता। अच्छा, वो बिना केतु दिखता है, राहु साइलेंट रहता है। लेकिन राहु होता है, एक साइलेंट होता है, दिखता नहीं। जैसे जान शरद ऋतु खंजन आए, जब शरद ऋतु आती है तो खंजन पक्षी सबको दिखने लगता है। तो वो पहले भी वही था। पहले दिखता नहीं था, फिर वो दिखने लगा। एक ऋतु आवेगी तो वो फिर दिखना बंद हो जाएगा और हमारे आगे घूमता रहेगा। यहीं पे दाना चुगना घूमता रहेगा, खंजन पक्षी दिखना बंद हो जाता है। तो प्रत्येक न प्रत्येक, तो ये क्या है? ये भगवान की माया। दिख भी सके नहीं भी दिखता। अब क्यों नहीं दिखता बताओ, इसमें मेरे क्या गलती है? ना पक्षी की, ये तो भगवान की माया है। माया है, ये भगवान की कलाकारी है। तो ऐसे ये भगवान की माया समझना चाहिए। मतलब इसका कहना यह है कि जो आपको जगत में बिना हुए पर, जैसे ठाकुर जी में, इनमें पित्तल दिख रही है किसी को? नहीं दिख रही। तो न प्रत्येक, जबकि पित्तल पित्तल है, लेकिन किसी को पित्तल दिख रही हो बताओ? ठाकुर जी दिख रहे, ठाकुर जी दिख रहे। कहा ठाकुर का है। लेकिन जो पित्तल बेचने वाला है वो पित्तल देखेगा, वो पित्तल, उसे ठाकुर जी दिखते। इनके आप हमने कई बार देखे लोहिए बाजार में जो फूट मिलती है जिसकी, वो सबसे बड़ा हमारी कॉलोनी में ही है। अच्छा, हाँ, सामने। वो रात कई बार जेल में भी रहा हो तो इस चक्कर में। श्रीराम, हाँ, वो जमानत भी नहीं कराता, नुके बोर चौखी मोह जारी। तो और मैं समझ शाहपुर का है। तो वो उसके यहाँ हमने नीचे कुबाड़े में बिकते हुए उन्नू जब पलटे में लाके चोरिया में जो ठटेरे से, तो ठाकुर देखे गिरते हुए। हाँ, ठाकुर उन्हें क्या पता? वो पित्तल में तोल लगा सबको, उसे थोड़े दिखे रहे ठाकुर जी। कचरे में तोल लगा, पित्तल में तोल लगा, कचरे में तोल लगा, स्क्रैप में तोल लगा, स्क्रैप में तोल लगा, उसे नहीं दिख रहे ठाकुर। तो ऐसे अब प्रतीति तो नहीं हो रही तांबे की, उसकी पित्तल की, लेकिन पित्तल तो है। तो ऐसे ही जगत में भगवान नहीं दिखता तो भगवान तो है, यानी कि तो विपर्य है। विपर्य ज्ञान, ये विपर्य ज्ञान, ये विपर्य ज्ञान। ऐसे ही है राम जी, दिख रहा जगत है, राम है, दिखे जगत। राम जी दिखते नहीं, वो प्रतीत नहीं हो रहे, और जो नहीं है वो प्रतीत हो रहा है। तो ये क्या है? ये भगवान की माया है। ये भगवान कह रहे, इसे मेरी माया माने कलाकारी। यहाँ पर माया माने ठगनी नहीं, उसका कुछ देखना, माया ठगनी नहीं, जलवा प्रतीत होना, जलवा। ये भगवान कह रहे ये मेरी ब्यूटी है। चलो 33वें में हो गया ये जो प्रतीत और अप्रतीत में। अब 34वें में बतावेंगे। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं। परविष्टानी है, परविष्टानी। हाँ। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुआ हूं और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रवेश नहीं भी हूं।
अब हम हैं तो हमारा शरीर पंचभूतों का, हाँ पंच अगर देखें तत्व उनकी बात करें सांख्य योग वालों की, वो कहेंगे आपका शरीर पंच तत्वों का है, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, फिर महतत्व आदि अज्ञान इंद्रिय, फिर ये सब हैं। तो अच्छा, तो फिर जीव क्या है कि वो जीव इसमें परमात्मा आत्मा के रूप में इसमें परविष्टान, तो यूं मान लो तो आत्मा इससे बाहर की चीज हुई, हाँ उस हिसाब से परविष्ट हुई। वहां पर भी थोड़ा वाला बाहर अब का होगा। भगवान कहते हैं कि परमात्मा माने आत्मा माने ज्ञान, हाँ तो अब ये पंचभूत भाई कहीं से बने? विज्ञान के, ज्ञान से बने। ये ज्ञान के स्थूल रूप है। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार हाँ, कहीं से बने? ज्ञान से बने हैं। तो जब ये सब कुछ ज्ञान से बने, तो ये ऑलरेडी ज्ञान ही ज्ञान है। हाँ। तो इसमें और ज्ञान को प्रविष्ट होने की कहां जरूरत क्या रहेगी? जब ठाकुर जी पित्तल से बने तो इसमें पित्तल को कहां प्रविष्ट करा जाएगा? हाँ। तो पित्तल भी ठाकुर जी बने हैं, ठाकुर जी बन गए। तो जब सारा का सारा परमात्मा ही स्वयं बने, सब कुछ बन गए, तो इसमें आत्म या जीव के रूप में वो अलग से प्रविष्ट कहां से होंगे? सही बात। कोई प्रविष्ट नहीं हुआ, सब भगवान ही भगवान। और अगर ये मान लो कि नहीं भगवान अलग हैं, तो फिर निकल के भी जानो। हाँ, यूं मान लो परविष्टानी तो वो निकलेगा भी, और अपर्विष्टानी तो ना कोई आता ना कोई जाता, कोई नहीं, कान आ जाए ना कुछ भी नहीं है, ना कोई आता। पाया कह सो बावरा, खोया कह सो कूर। कूर माने कुत्ता। अच्छा, कूर कहते कुत्ता। खोया, पाया कहे तो बावला। मुझे भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, मुझे आत्मा मिल गया, मैंने आत्मा को दर्शन कर लिया, हम ब्रह्मासी, मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया। बावला हो जाएगा वो तो। बावला क्या है? बावला ही है। भगत बावले होते हैं। पाया कहे तो बावला। अर्जुन कहे मैंने सब माया का, संसार का, जगत का, वहां तक मैंने और सूक्ष्म और उसका भी, प्रज्ञान का भी, सबका कारण का त्याग कर दिया, खो दिया, और तब शेष बचा वो पागल, वो कूर है, वो कुत्ता, उससे बड़ा कोई कुत्ता नहीं, वो बावला ही है, नीच है, मतलब वो नीच कुत्ता है। हाँ, नीच वाला, नीच कह रहा। तेने भगवान को नष्ट कर दिया, तेने जगत को त्याग दिया। अच्छा, ये उसका मतलब कुछ और था है ना? बस क्या बता रहा है इसके बारे में? तो कुत्ते ही डालो कर रहे आप, कहां से आया था? तो नीचता की बात है, ये कृतघ्न है, मतलब एहसान फरामोश है। अच्छा, और भगवान का ऐसा अगली वो है, पाया से कहे तो बावरा, खोया कहे तो कूर, और अपने 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 प्रभु परमार्थ का, राम का, और क्या है, जो का त्यों भरपूर, इस तरह का। वो तो जो का त्यों भरपूर है, ना उसमें से कुछ घटता, ना उसमें कोई बगड़ता, ना उसमें से कोई खोता, ना कुछ प्राप्त होता, ना कुछ था ना कुछ होगा। वो तो जो का अपना रूप अखंड है, जो का तुम भरपूर। तो ये संपूर्णता की उसकी प्राप्ति की बात है। वासुदेव है सर्वमिति, जब सब वासुदेव है तो किसका त्याग करो, और क्या प्राप्त करना शेष है, जब यो ही भगवान है। यहां भी भगवान, वहां भी भगवान, ऐसे भी भगवान, वैसे भी भगवान, तो क्या प्राप्त करना किसे? जो का तू भरपूर है। प्राप्ति का मतलब तो कोई मेरे से अलग चीज है, वो मुझे मिलेगी। कुछ छोटा हो तो बताओ। तो फिर ऐसी स्थिति, तो भगवान कह रहे परविष्टानी है, परविष्टानी, यहाँ सब कुछ मैं ही मैं हूं बस। और अगर कोई ये मानता हो कि इसके अंदर भगवान घुसता है तो ऐसा मान लो, और कोई कहे कि नहीं भगवान पहले से ही जब यहाँ उसके अलावा था नहीं, तो यो का कहीं सब बाहर से आया शरीर। सीताराम। जय जय। अब अंतिम 35वां आ गया। हाँ, फिर यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पत्ति से, और यह, हाँ व्यतिरेक हो गया, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। अन्वय व्यतिरेक का अभ्याम यत सात सर्वत्र सर्वदा, केवल और केवल भगवान सर्वत्र हैं, सदा हैं, सब कुछ वही हैं। जो पहला
उसमें बता दिया 32 में, जब कुछ नहीं था तब भगवान थे, जो कुछ हो दिख रहा वो भगवान, जब कुछ नहीं होता तब भी भगवान, वो भगवान की वैसी फॉर्म। तो ये 32वां अगर समझ में आ गया तो फिर दो अन्वय और व्यतिरेक, दो मार्ग। या तो आप सबको हटा दो जो आप, तो जो अंत में शेष बचेगा ये हो गया व्यतिरेक, यो है वो खोया कह सो कूर, जो उनका। और नहीं तो अन्वय, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म। लोके अस्मिन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मैं आनंद, जो तीन लोके, अच्छा, अस्मिन इस लोक में मनुष्य के भगवत प्राप्ति के, आत्म प्राप्ति के लिए दो ही मार्ग हैं अर्जुन, जो मैंने तुम्हें 12वें दूसरे अध्याय में लोके अस्मिन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता, जो मैंने तुम्हें पहले दूसरे अध्याय में बताए। ज्ञान योगेन सांख्या नाम, जो व्यतिरेक वाले हैं उनके लिए तो सांख्य है, और ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगिना, जो भक्ति वाले हैं उनके लिए अन्वय। अन्वय और व्यतिरेक, संन्यास और भक्ति, त्याग और निवृत्ति और परवर्ती, ये दो ही मार्ग हैं, ये सब इन्हीं के नाम है। एक में है सब कुछ हटा दो, सब हटा दो, जो शेष बचे वो परमात्मा। ऐसा कर लो, अगर आपके अंदर त्याग की, वैराग्य की कुछ स्वभाव संस्कार हो तो ऐसा कर लो। ऐसा संस्कार नहीं है तो फिर सब भगवान, सब कुछ भगवान, यूं भी भगवान, वैसे भी भगवान, ऐसे भी भगवान, जैसा भी भगवान, हर हाल में भगवान, इसका नाम है अन्वय। प्रवृत्ति, योग, भक्ति, प्रेम, ये सब इसी के नाम है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब इसी के नाम है। सर्वम राम, और नहीं तो सबका तिरस्कार करके जाकर फिर लास्ट में पहुंचे, जो बचेगा भगवान। अगर कुछ बचेगा तो यो हटाने वाले बच जाता है वेदांतियों का। कुछ बचा तो नहीं ना, कौन बचा, आप तो बचे, हाँ तो आप ही भगवान है भाई, और क्या करें, नहीं कहना पड़ेगा। हाँ, यही ठीक जॉब है। बस तो आप मैं तो कहेगा भाई मैं का तो निषेध हो नहीं सकता ना, तो मैं ही रह गया बस। हाँ, तो जिन्हें में प्रवचन कर रहे वे कहेंगे बाबूजी हमें इसमें भी कोई समस्या नहीं है, आप ही भगवान रहो, ठीक है जी। अच्छा ठाकुर जी, जयराम जी के आप, हम तो अपने ठाकुर जी के पास अपना भजन कर रहे हैं, हम तो सत्संग में चल रहे हैं, हम अपना भजन कर रहे हैं, बैठे आप भगवान तो के लिए रख रहे हैं। अच्छा भगवान जी ठीक है, अब कहाँ चले, जेल में जाऊंगा? कहीं भगवान जेल में? हाँ जाएंगे, भगवान को जेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहेगा ठाकुर जी ठीक हो जेल में भी, हाँ ठाकुर जी का तो जन्म ही जेल में होगा, अब वहीं रहियो सारी जमानत न कराइयो, वही रहूंगा जी, मैं जमानत मत कराना, रोना मत मित्र, सरिये पकड़ पकड़ के। हमारे ठाकुर जी तो बहुत खुश हुए जेल में, हमारे तो गेट खुल गए थे सारे, सब सो गए थे, पहरेदार भी, जमुना भी नीचे हो गई थी, आप तो भीतर ही रहिए। आज अब ना कोई कष्ट ना दो आप तो। जय सिया राम, जय जय राम। चलिए साहब, तो यहाँ तक जो है आज इनको चंदक को, फिर अभी तो लंबा चलेगा, ठीक है। अब जरा सा बोलो आज जिस काम के रामचरितमानस कह रहे हैं। हाँ हाँ जी, अभी बहुत अच्छी बात आ, क्या चीज? ये 4 श्लोक है भाई, तो फिर चलेगी चारों। हाँ, चतुश्लोकी भागवत है, कहाँ गए होंगे इन 4 श्लोक, अभी कहाँ समझ होंगे।